हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम वेक्टर कैलकुलस से डेल ऑपरेटर से रिलेटेड जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के पढ़ाए थे। आज हम कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी है, वेक्टर है, कंपोनेंट फॉर्म में भी हमने ले लिया है, बी द वेक्टर ऑफ पॉइंट फंक्शन, then the curl of vector of point function v is denoted and defined as curl of v। इसको कैसे पढ़ते हैं? curl of v I क्रॉस del v by del x plus j क्रॉस del v by del y plus k क्रॉस del v by del z। अगर यही वेक्टर v है, कंपोनेंट फॉर्म में अगर लें तो कर्ल ऑफ v जो है I टाइम्स डेल बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल जेड क्रॉस v1i प्लस v2j प्लस v3k। और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जैसे लेते हैं उसी तरह से इसका भी हम लोग लेंगे। सो आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन में याद रखने के लिए, और ये ऑपरेटर जो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और जो थर्ड रो है उसमें हम जो वेक्टर जिस पर हम डेल ऑपरेटर कर्ल ले रहे हैं उसका कंपोनेंट थर्ड रो में v1, v2, v3 किए, और इसका एक्सपेंशन उसी तरह से करेंगे जैसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग करते हैं उसी तरह से। सो आई टाइम्स, अब ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई हो रहा है, यानी डेल v3 बाई डेल वाई माइनस डेल v2 बाई डेल जेड प्लस जे, ऑर्डर चेंज कर दिए, डेल v1 बाई डेल जेड माइनस डेल v3 बाई डेल एक्स प्लस के टाइम्स डेल v2 बाई डेल एक्स माइनस डेल v1 बाई डेल वाई। ठीक है, अब ये याद रखना है कि कर्ल ऑफ कोई भी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो इसको डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मेट है उसको याद रखना है। इसी तरह से अब कुछ बेसिक चीज है, जैसे कर्ल ऑफ वेक्टर r, स्मॉल r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, और उसको r को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में जो लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk। सो कर्ल r जो है वो 0 के बराबर होगा, और 0 जो ये होगा ये दैट इज वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर कर्ल r अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई डेल का ये जो वेक्टर ऑपरेटर है उसको लिखे क्रॉस xi प्लस yj प्लस z के, वही डिटर्मिनेंट फॉर्मेट को लेकर के, और इसका हम ए के एक्सपेंशन के बाद मेरा ये 0 वेक्टर आया। इसी तरह से दूसरा जो मेन प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी है ये कर्ल ऑफ फाई ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू ग्रेड फाई क्रॉस a प्लस फाई टाइम्स कर्ल a, where phi is a scalar point function and vector a is a vector point function। So यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कर्ल ऑफ phi a हमने लिया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, सो I क्रॉस डेल बाई डेल एक्स phi a प्लस j क्रॉस डेल बाई डेल y phi a प्लस k क्रॉस डेल बाई डेल z phi a। अब ये जो है ये u इंटू v मेथड वाला जो है वो ऑपरेटर लगाएं। अगर हम फाई पर ऑपरेटर लगाएं तो a को कांस्टेंट मान रहे हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू a प्लस फाई टाइम्स डेल a बाई डेल एक्स प्लस j, इसी तरह से डेल फाई बाई डेल वाई a प्लस फाई ऑफ डेल a बाई डेल वाई प्लस k क्रॉस डेल फाई बाई डेल जेड a प्लस फाई ऑफ डेल a डेल जेड। ठीक, अब जितना भी डेल फाई वाला है उसको एक जगह ले, है ना, तो ये हमने लिया, और एक प्रॉपर मीनिंगफुल ये लिखते, इसको मीनिंगफुल ये में ट्रांसफॉर्म करते हुए आई डेल फाई बाई डेल एक्स, चूंकि डेल फाई बाई डेल स्केलर है तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आई के साथ ले लें, और क्रॉस ए जो है उसको बाहर ले लिए प्लस फाई, सेकंड वाला जो टर्म है हर एक ब्रैकेट के अंदर उसको एक जगह लिए, तो फाई कॉमन हो गया सब में, और ये फाई कॉमन हो गया, और फिर आई क्रॉस ये हो गया, और ये
ग्रेड फाई क्रॉस ए, फाई ऑफ कर्ल ए, और यही मेरा ये हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आगे हम